ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सानंद जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज प्रचार लगभग शाम को ख़त्म हो जाएगा और 17 तारीख को मतदान होना है। जो खबरें पूरे प्रदेश भर से आ रही हैं उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव और इसके जो परिणाम हैं वो बड़े आश्चर्यकारी और चमत्कारिक होंगे, जिन पर लोग सहज विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऐसे चुनाव परिणाम आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पूरे प्रदेश भर में एक नई तरीके की हवा आम जनता के बीच में देखने को मिली है, जिसमें मतदाता ये कह रहा है कि 18 साल की रोटी अब जलने की कगार पे आ गई है, इस रोटी को बदलना ही पड़ेगा। यदि पलटी नहीं गई रोटी तो जल जाएगी। अब यदि मतदाता ये बात कहता है तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कोई बात की वजन होती कि वो एक दिशा दे रहा है। पहली बार मध्य प्रदेश के चुनाव को देखने से ये लग रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा जो चुनाव में वोट कटवा पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी, लेकिन इस बार मतदाता का रुझान जाति आधार या विचारधारा के आधार पर वोट करने के स्थान पर केवल कांग्रेस और भाजपा के जो उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं उन तक केंद्रित हो रहा है। तो जो पहले 40-40, 33 हज़ार वोटें बसपा या सपा के प्रत्याशियों को मिल जाती थी और वो तीसरी पोजीशन पर रहते थे, इस बार शायद उन्हें इतनी वोटें नहीं मिलेंगी और ये सब 10,000 से कम में सिमट के रह जाएंगे। तो चुनाव परिणामों में जो वोट कटवा पार्टी के रूप में ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी पार्टियां, गोंडवाना जैसी पार्टियां बहुत बड़ा हराने और जिताने में रोल अदा करती थीं, इस बार वो कम होगा। ग्वालियर चंबल संभाग और विंध्य प्रदेश, इनमें एक अलग तरीके की हवा देखने को मिल रही है, जहां चंबल का मतदाता कह रहा है कि हमारी वोटों को विधायकों ने बेच दिया था और वो भाजपा में चले गए और वह सभी अब भाजपा की टिकट में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे चंबल के पानी का अपना एक तेज है कि वो कह रहे हैं कि अब हम अपने बागियों को सबक सिखा के रहेंगे और भाजपा के जो आज मंत्री या विधायक जो कांग्रेस छोड़ के गए थे वो भाजपा की सीट पर लड़ रहे हैं। तो उनके विरोध में चंबल का आम मतदाता बड़ा मुखर होकर अपनी बात कह रहा है। इससे ये कहा जा रहा है कि चंबल और ग्वालियर संभाग में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर पड़ी है। वहाँ पर महाराजा की भाजपा एक अलग शब्द है, भाजपा एक अलग मान्यता है। और तीसरा, ये जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे तो उनको लेकर कि हमारी वोट को बेच के तुमने करोड़ों रुपए ले लिए, हमें क्या मिला। तो ये मतदाता का जो आक्रोश है वो खुल के ग्वालियर चंबल संभाग में दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस बार ग्वालियर चंबल संभाग के जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें वहाँ का जो आकलन कहता है कि 28 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीत सकती है। जो मतदाताओं का आक्रोश है, और वो केवल आक्रोश इस बात का है कि हमारी वोट को तुमने बेच दिया, ये वहाँ का मतदाता बोल रहा है। और तुमने बेचा और हमसे पूछा तक नहीं और ना हमें कोई उसका हिस्सा दिया। तो अब एक नई तरीके की बात है। विंध्य में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी और उन्होंने काफ़ी 24 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार विंध्य में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावत थी और बहुत सारे बगावती भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं। बसपा कमज़ोर हुई है, सपा वहाँ कमज़ोर है और इस बार लग रहा है कि विंध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिला के अभी तक जो चुनाव परिणामों को देखने से मिलता है कि मतदाताओं में महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा नेताओं के अहंकार को लेकर एक आम पब्लिक के बीच में गुस्सा है और उस गुस्से को वो ये अब मुखर होकर कहने लगा है और वो अब स्पष्ट दिखता है। मतदाता मुखर होकर महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों के लिए बात कर रहा है
और वोट किसको करेगा इसको लेकर वो मौन साध लेता है, और उसका जो मौन है वो कहीं ना कहीं कोई बड़े परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ एक बात और कहना चाहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा के वोट कभी भी 15-20% से ज़्यादा कमिटेड वोट नहीं होते हैं, और 50 से 60% वोट जो होते हैं वो नॉन कमिटेड वोट होते हैं, जो हवा के साथ बदलते हैं। इस बार हवा कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव में। 2018 के चुनाव में लोगों को विश्वास नहीं था कि कांग्रेस सरकार बना भी सकती है, लेकिन 2023 में लोग ये कह रहे हैं कि अब पंजा है, कांग्रेस है, और इस तरीके से अपनी बातों को मुखरता से कहते हैं, और अब कांग्रेस के पक्ष में हवा बहती हुई दिख रही है। तो यह चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि जब हवा चलती है तो उसका फ़ायदा ज़रूर कहीं ना कहीं नॉन कमिटेड वोटर के रूप में वो जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ जुड़ता है। तो नॉन कमिटेड वोटर जो हैं वो अब जिस तरीके की हवा चल रही है वो सरकार के विरोध में है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को इसका लाभ हो सकता है, और कहा जा रहा है कि यह चुनाव जिसने सोचा नहीं है वैसे परिणाम इस चुनाव परिणाम के 3 दिसंबर को देखने के लिए मिलेंगे। तो हम यही सोचते हैं कि 3 तारीख को जो 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने वाले हैं वो मतदाताओं को तो चौंकाएंगे ही चौंकाएंगे, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी एक बड़ा सबक होगा। धन्यवाद।